जाते, कितने विमान टूट फूट जाते हैं, गिर जाते हैं। तो क्या है, ये संसार भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। संसार त्रिलोकी क्या है, ये भगवान का खेल खिलौना है। बनते बिगड़ते, उत्पन्न होते, नष्ट होते रहते। इसको जानने वाले, देखने वाले हम एक रस सदा रहने वाले सच्चिदानंद स्वरूप है। हमारा कभी कुछ नहीं बिगड़ता। यही गीता का ज्ञान है। क्या तो ईश्वर को अंश जीवड़ा अमरापुर बासी, हाँ तो ईश्वर को अंश जीवड़ा अमरापुर बासी। अरे थारा जन्म मरण नहीं होवे, तू है अविनाशी हो। थारा जन्म मरण नहीं होवे, तू है अविनाशी। समझ मन गीता नहीं गासी रे, समझ मन गीता नहीं गासी। अरे पढ़ पढ़ बाता घनी सीख लेरी तो रह जासी। अरे पढ़ पढ़ बाता घनी सीख लेरी तो रह जासी। समझ मन गीता नहीं गासी रे, समझ मन गीता नहीं गासी। अरे पढ़ पढ़ बाता घनी सीख लेरी तो रह जासी हो। पढ़ पढ़ बाता घनी सीख लेरी तो रह जासी। कितनी पढ़ाई कर ले, कितनी डिग्री ले ले, कितना ही अधिकार मिल जाए, पर ये जड़ता नहीं गई, शरीर संसार से मोह ममता नहीं हटी, मैं मेरापन इससे नहीं छूटा, तो क्या करेगा, सब जगह उसके स्वार्थ ही दिखेगा। भोग संग्रह में उसकी वृत्ति रहेगी कि मैं कैसे सुखी हो जाऊं, कैसे ज्यादा रुपये मिल जाएं, कैसे मेरा मान सम्मान हो जाए, कैसे मेरे बढ़िया सा घर बन जाए, मौज करूं, इतना ही जीवन रहेगा। सुख जीवन जग जस जड़ नर के, ये जड़ अज्ञानी व्यक्ति की पहचान है कि वह सुख बुद्धि भोग बुद्धि को लेकर के ही उसकी प्रवृत्ति होती है। और संतों का जीवन कैसा होता है, परोपकारार्थमिदं कलेवरम। इस शरीर के द्वारा मेरे को जो कुछ मिला हुआ है, प्रभु ने दिया है, तन मन धन जीवन, इसके द्वारा कैसे दूसरों को सुख पहुंचे, कैसे दुनिया का हित हो, कैसे भगवान प्रसन्न हो, कैसे इसका सदुपयोग करूं। तो यहाँ से शुरुआत होगी। सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है। जो कुछ मिला हुआ है प्रभु ने दिया है, सेवा सामग्री है, इसको भोग सामग्री सुख आराम की सामग्री बना करके सब लोग फंसे हुए हैं और चिंता शोक भय से आक्रांत हैं। और जो भगवान की भक्ति करते हैं, सब कुछ प्रभु का मानते हैं, उनका जीवन कैसा है। चिंता दीन दयाल को मन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को मन सदा आनंद। अरे जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे। तो समझ में आ रही है आपको, एक सत्य है और एक असत है। सत्य कौन है, भगवान, सदा रहने वाले परमात्मा। और असत क्या है, संसार, ये नहीं रहता, निरंतर नाश में जा रहा है। इस असत से प्रेम करेंगे, यहाँ पर आसक्ति करेंगे, राग करेंगे, ममता करेंगे, यहाँ कहीं किसी व्यक्ति वस्तु से चिपकने का प्रयास करेंगे तो उतना ही उसके बिछुड़ने से दुख पाना पड़ेगा। और सदा रहने वाले प्रभु अपने हैं, उनसे जितना प्रेम करेंगे उतना ही आनंद बढ़ता जाएगा। तो क्या करना चाहिए, इन सब का मूल आधार क्या है, सत्संग। सत्संग से सब कुछ मिलता है। इसलिए क्या भाव रहना चाहिए कि हमें बार बार सत्संग मिलता रहे, संतों का सानिध्य मिलता रहे। सत्संग में भगवान की वाणी, गीता, रामायण, भागवत, भगवान के चरित्रों का वर्णन किया जाता है। सत्संग पाठशाला है, तो भजन सीखने की
और व्यवहार सीखने की, व्यवहार में परमार्थ की कला सीखने की पाठशाला है, उससे सब कुछ सीखा जाता है। इसलिए संत कह रहे हैं कि सत्संग अवश्य करो। जैसे अन्न और जल हमारी शरीर की खुराक है, ऐसे ही सत्संग और भजन हमारी भीतर की खुराक है, शरीर की खुराक है भोजन जलपान आदि, और भीतर की खुराक आत्मा की खुराक है सत्संग भजन। सत्संग नहीं करेंगे तो आत्मा बल नहीं रहेगा, मनोबल गिर जाएगा और छोटी छोटी बात में घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। अपने का कारण दूसरे को मान लेंगे तो कभी सुखी नहीं होंगे। कोई किसी को सुख दुख अपने किए हुए कर्मों का ही फल हमें मिलता है, ऐसा मान करके संत लोग संतोष करते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, किसी को अपने सुख दुख का कारण नहीं मानते। इसलिए किसी से राग द्वेष नहीं होता। राग द्वेष नहीं होता तो समता ही जीवन है, परिस्थिति की पराधीनता ही जीवन नहीं है। बोलो गिरधर गोपाल की। तो क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए। सत्संग में अगर कोई नहीं जाने दे तो क्या करना चाहिए? उससे प्रार्थना करनी चाहिए, और जब सत्संग में जावे तो मिलजुल के जाना चाहिए, दूसरों को भी ले जाना चाहिए। ठीक है, बोल गिरधर गोपाल की जय। बताओ कौन सा सुनो? अच्छा वो सुना दो। चलो ये नहीं, ये तो सुना दिया था। एक बार जो सुना दिया ना वो तो आप गा सकते हो। नया सुन लो, नया सुन लो, नया। कल वाला सुनो। मेरो मन मोयर सांवरिए, मेरो मन मोयर सांवरिए। 156 नंबर पृष्ठ, 156 मोहन वाला। वो पहली बार सुना क्या आपने? पहले नहीं सुना था क्या? अच्छा सुना था, तो वो सुनो। चलो निकालो। 86 नंबर का पद है रामकृष्ण लीला में। ये तो सुनाया था कल। चलो बढ़िया है। तो तुमने तो चूरू वाली कर दी। चूरू में एक जगह हमने सुनाए 1-2 भजन, तो उसको 14 जगह सुनाना पड़ा, एक जगह नहीं। जहाँ जाते वहीं बोले पहले वो सुनाओ। उस कथा में वो थे कृष्ण उड़िया थे मेरे साथ। एक भजन था, केवट तो कर दे पार ल्याते तारी नावल। जो इतना बढ़िया लगा उनको। केवट, देखो थोड़ा सा देखो। केवट तो कर दे पार ल्याते थारी नावड़ली। केवट तो कर दे पार ल्याते थारी नावड़ली। अरे धान में ओळख लिया जी सरकार, मैं कैसे ल्याऊं नावड़ली। धान में ओळख लिया जी सरकार, मैं कैसे लाऊं नावड़ली। ये भजन था। जहाँ जाते वहीं कर। ये तो सुनाई दो। जिसके भी घर में सत्संग करने जाते हैं, हम गिनते रहे कि देखा कितनी बार, तो 14 बार गाना पड़ा उसको। 14 बार वो भजन गाया 11 दिन के सत्संग। बोल गिरधर गोपाल की राधे राधे। राम तो मोहन वाला सुनो। चलो सुना देता हूँ। ये मोहन वाला भजन इतना हमें प्यारा लगता था कि हम जब बद्रीनाथ केदारनाथ के यात्रा में गए, गोमुख में गए, तपोवन तक गए ना ऊपर, तो मैं इसी भजन को गुनगुनाता रहता था। उससे कुछ दिन पहले ये भजन एक मैया से इसकी तर्ज मिली थी। कुचामन के पास एक गांव है दीपपुरा, वहाँ कथा हुई। ये भजन मैं पहले देखता रहता, फिर मेरे को उसकी तर्ज नहीं आती थी, तो बजरंग जी से कभी सुना नहीं था। पर एक दिन एक मैया ने से सुना, तब से फिर मैंने इसको पकड़ लिया, फिर इसको गाता रहता। मोहन मोहन विष दिन मेरटो जी। इसको अलग रिकॉर्डिंग कर लो। शुरू से।